अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऑप्शन रोज़। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लंग्स के बारे में। हम लोग लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको सीपीपीटी का जो फर्स्ट चैप्टर है एनाटमी वाला वो स्टार्ट करवाया था और उसी में ही ये टॉपिक है जो हम डिस्कस करने लगे हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्लूरा के बारे में और एनाटमी जो हमारे पास स्टर्नम की है, रिब्स की है या इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें एनाटमी की वो हमने डिस्कस की थी। लंग्स के बारे में हम लोग इसके बेसिक फीचर्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह सेगमेंट्स पढ़ेंगे। लंग्स के ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट्स कौन से होते हैं और कितने होते हैं, ठीक है। तो लंग्स के बारे में जो हमें पता होनी चाहिए सीपीपीटी में वो ये है कि लंग्स की लोकेशन क्या है, ठीक है। लंग्स क्या है? लंग्स आर लोकेटेड एदर साइड ऑफ द थोरेसिक कैविटी सेपरेटेड बाय मेडिएस्टिनम। अब यहाँ पे आप लोगों को समझना है कि लंग्स जो हैं दोनों थोरेसिक कैविटी में है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बना के भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे ना इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है लंग्स का हमारे पास। और ये लेफ़्ट लंग में थोड़ी सी कार्डियक नोच होती है, ठीक है। तो इतनी अच्छी डायग्राम नहीं बनी। अच्छा, यहाँ पे आप देखें ये दो लंग हैं, ये दोनों थोरेसिक कैविटी में थॉरेक्स वाले रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमारे पास लेफ़्ट लंग हो गया और ये हमारे पास राइट लंग हो गया, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने लंग्स के बेसिक फीचर देखनी है, लंग्स में क्या क्या चीज़ पाई जाती है और किस तरह से लोकेशन तो हमने देख ली कि किस में है, थोरेसिक कैविटी में है। और ये जो सेंट्रल पार्ट है ना, स्पेस जिसमें हमारे पास हार्ट और बाकी स्ट्रक्चर एसोफेगस, ट्रेकिया वगैरह आ जाते हैं, वो हमारे पास मेडिएस्टिनम है। तो मेडिएस्टिनम के अदर साइड पे ये थोरेसिक कैविटी के अंदर मौजूद है, ठीक है। लोकेशन हो गई। अब पेरेन्काइमा कहते हैं लंग्स के टिश्यूज़ को, ठीक है। अब लंग्स का जो टिश्यू है वो अगर उसकी नेचर देखें, ये सारा जो लंग्स बना होता है ये पूरा स्पॉन्जी सा होता है, ठीक है। पूरा स्पॉन्जी इसकी नेचर होगी, ठीक है। अब शेप की बात करें, शेप क्या है? कोनिकल शेप है लंग की, कोन शेप होता है, ठीक है। इस हैविंग एन एपिक्स एंड अ बेस। अब ये वाला जो रीजन है, ये वाला ये एपिक्स है और ये नीचे वाला रीजन ये बेस है। अब एपिक्स और बेस में आप लोगों ने क्या बात याद रखनी है? आप लोगों ने ये याद रखना है कि यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे, नेक वाली साइड पे एपिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी? क्लेविकल आएगी। तो क्लेविकल की अगर हम बात करें तो क्लेविकल का ये कहते हैं कि जो मिडल पोर्शन है, मिडल 1/3, उसमें उसके 1 इंच अबव जो है इसकी एपिक्स आ रही होती है हमारे पास लंग की, ठीक है। इसी तरह हम लोग देख लेते हैं दोनों लंग पे सेम ऐसे होता है कि 1/3 पोर्शन पे, ठीक है, इससे 1 इंच अबव जो है हमारे पास बेस होती है सॉरी एपिक्स होती है लंग की। अगर हम बेस की बात करें तो बेस जो है ये क्या होती है? कन्वेक्स शेप होती है, सॉरी कनकेव शेप होती है यहाँ पे बेस की, क्योंकि यहाँ पे नीचे एक मसल आ जाता है हमारे पास, जैसे कि आपको पता है डायफ्राम मसल आ जाता है। तो डायफ्राम डोम शेप होता है, तो ये यहाँ से इसकी वजह से लंग्स की जो बेस होती है वो थोड़ी सी कनकेव शेप होती है। अब बॉर्डर्स की अगर हम बात करें तो लंग्स के बॉर्डर कितने होते हैं? 3 ही बॉर्डर्स होते हैं और 3 ही सरफेसेस होती हैं। कौन कौन से? एंटीरियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर। लंग्स ना थोड़े से टेढ़े से इस तरह से पड़े होते हैं। तो ये जो आगे वाला होगा ये एंटीरियर बॉर्डर, ये जो पीछे वाला होगा वर्टिब्रा वाली साइड पे ये पोस्टीरियर। यहाँ पे अगर ये देखें ये एंटीरियर हो गया, पीछे वाली बैक साइड पे जो वर्टिब्रा वाली साइड पे है वो पोस्टीरियर हो गया। इसी तरह नीचे वाला जो बॉर्डर होता है वो क्या होता है? इंफीरियर बॉर्डर होता है। ये 3 बॉर्डर होते हैं, एंटीरियर, ठीक है, पोस्टीरियर और हमारे पास कौन सा होता है? इंफीरियर। ये लंग्स के बॉर्डर हो गए। अब सरफेसिस की अगर बात करें, ठीक है, थोड़े से टेढ़े पड़े हुए हैं लंग। अब फॉर एग्जांपल ये है, ये मुट्ठी में बंद कर रही हूँ और ये दूसरी, ये 2 लंग्स हैं, ठीक है। तो लंग की एक हमारे पास ये अंदर वाली सरफेस है, इनर सरफेस, ठीक है। इसको मिडल सरफेस भी कहते हैं, ये दिखती नहीं है, ठीक है। ये अगर दोनों लंग आपस में इस तरह क्लोज होंगे तो दोनों के जो मिड वाली, एंटीरियर वाली, दरमियान वाली जो है उसको मिडल सरफेस कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास एक और सरफेस, ये जो बाहर से आपको सारी नज़र आ रही है आउटर सरफेस, ये सारी हमारे पास कोस्टल सरफेस होगी। और नीचे वाली साइड पे हमारे पास डायफ्रामेटिक सरफेस होगी, डायफ्रामेटिक सरफेस, ठीक है। और हमारे पास कोस्टल सरफेस और मिडल सरफेस, ठीक है। 3 बॉर्डर्स हैं, 3 सरफेसेस हैं। कौन कौन सी? कोस्टल, मीडियल और डायफ्रामेटिक। इसके बाद हम लंग्स में बात करते हैं हाइलम की। अब हाइलम क्या है? हाइलम पॉइंट एट विच नर्व वेसल एंड प्राइमरी ब्रोंकाई पेनिट्रेट द पेरेन्काइमा ऑफ लंग। अब ये लंग का पेरेन्काइमा है, ठीक है। जिस जगह पे ये हमारा, मैंने आपको ब्रोंकियाए दिखाए हैं, ये हमारे पास ट्रेकिया है, ट्रेकिया आके प्राइमरी ब्रोंकस में, जिसको मेन या प्रिंसिपल ब्रोंकस भी कहते हैं, उसमें डिवाइड हो जाती है। तो ये हमारे पास जो प्रिंसिपल ब्रोंकस है, ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके साथ हमारे पास क्या होती हैं? लम्फेटिक वेसल्स हो गई, ठीक है। उसके अलावा ब्रोंकियल वेसल्स हो गई और हमारे पास क्या हो गई? हमारे पास पल्मोनरी वेसल्स हो गई, नर्व्स हो गई। ये सारे स्ट्रक्चर जिस जगह पे, जिस
रीजन में टिश्यू पे पेंट्रेट करेंगे लंग के अंदर, उस रीजन को हम क्या कहते हैं, हाइलम। ठीक है, अब हाइलम के अलावा एक और चीज़ आती है रूट। रूट क्या है कि ये सारे स्ट्रक्चर, कौन कौन से स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने बताया, प्रिंसिपल ब्रोंकस है, पल्मोनरी ब्लड वेसल्स और नर्व्स, ब्रोंकियल ब्लड वेसल्स और नर्व और लिम्फ वेसल्स, ये सारे स्ट्रक्चर एक रूट की फॉर्म में लंग के अंदर एंटर होते हैं, जिसको लंग की रूट कहते हैं। स्ट्रक्चर एंटरिंग हाइलम ऑफ लंग फॉर्मिंग रूट ऑफ द लंग। ठीक है, हाइलम से एंटर होते हैं रूट की फॉर्म में, जो लंग की रूट बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास लंग की जो बेसिक एनाटॉमी थी वो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। इसके बाद नेक्स्ट जो होगा हमारे पास, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे इसके लंग्स के सेगमेंट। उससे पहले लंग के सेगमेंट से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि लंग्स के अंदर हमारे पास लोब्स कितने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल लेफ़्ट लंग है। ठीक है, सॉरी राइट, और यहाँ पे मैं बना के दिखाती हूँ आपको, राइट लेफ़्ट का थोड़ा सा इश्यू हो जाता है मेरा। अच्छा, ये लेफ़्ट हो गया हमारे पास, ये राइट हो गया। अब इसमें ना लेफ़्ट जो है, लेफ़्ट चीज़ आप इस बात से याद रखना कि लेफ़्ट चीज़ जो होती है हमेशा बाईं वाली साइड जो होती है वो अच्छी नहीं होती। तो इसके पास हमने क्या दिए, 2 लोब दिए। यहाँ पे एक फिशर होगा, ठीक है, इस तरह से ऑब्लिक सा फिशर होता है। ठीक है, और यहाँ पे भी एक ऑब्लिक फिशर होता है। अब यहाँ पे क्या है कि ये इसको अपर और लोअर लोब में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये अपर हो गया, ये लोअर लोब। तो लेफ़्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं, एक कौन सा होता है, अपर लोब, और दूसरा कौन सा होता है, लोअर लोब। ये बात याद रखनी है, ये आपने नहीं भूलनी। ये जब हम फिजियोथेरेपी करते हैं तो उस टाइम पे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पास। इसका भी एक अपर हो गया। ठीक है, अपर के अलावा यहाँ पे एक और फिशर होता है, ये लाइंस हल्की सी बनी होती हैं जिसको हम फिशर कहते हैं, एक ऑब्लिक और एक हॉरिजॉन्टल। तो इसके दरमियान जो पोर्शन बन गया है ये कौन सा होगा, ये मिडल होगा। ठीक है, मिडल के अलावा हमारे पास नीचे वाली साइड पे क्या होगा, लोअर। ये 3 हमारे पास लंग्स के लोब्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। राइट लंग में हमारे पास 3 लोब्स हैं। ठीक है, और हमारे पास लेफ़्ट जो लंग है इसके पास हमारे पास 2 हैं, एक अपर है और एक लोअर है। ये लोब्स हो गए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके सेगमेंट। अगर आपको वीडियो में कोई चीज़ जो है समझ नहीं आई इस पर, तो आप टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। ठीक है, नोट्स मैं आपको कोशिश करूँगी साथ साथ प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, और इसके अलावा CPPT पे मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि सारे टॉपिक्स आपको 1 बाय 1 करवा दूँ। थैंक यू सो मच।